हाय दोस्त, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11। आपको जैसा कि पिछले वीडियो में आप एक सूचना मिला था आप लोगों को कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 11 और 12 का मैथमेटिक्स भी बहुत जल्द ही इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया है। क्या आप लोग तैयार हैं ना? क्लास 11 का आज से मैथ्स की क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। ये कैसा प्लेटफॉर्म है ये हमारा, जिसमें ये प्लेटफॉर्म हमारा नहीं, आपका ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने तैयार कराया है जिसमें आपको हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग 11 क्लास के लिए, 10 का सिलेबस अपना कंप्लीट चलता रहेगा और कंप्यूटर का अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का टॉपिक वाइज वो अलग से आता रहेगा। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नया इंट्रोडक्शन क्लास 1 में है। ये हम लोगों को क्लास 10th में नहीं मिला था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले फ्रेंड्स आपको एक याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का। उसका जनरल इक्वेशन क्या था? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर द ए एंड बी एंड सी आर द रियल नंबर। यस, आपको याद होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं ना बबुआ, यही ना कहते हैं द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग को रूट्स निकालने के लिए, मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई किए थे? आपको पता था फ्रेंड्स, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही नाम किए थे। और यही हमारा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डिस्क्रिमिनेशन यानी डी से हम लोग इंडिकेट किए थे, यही ना किए थे फ्रेंड्स। अब इसमें से हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आपको, कि बी स्क्वायर, 3 कंडीशन पढ़े थे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू जो है, अगर आपका वैल्यू इसका 0 से बड़ा मिलता है, 0 से बड़ा मिलता है, तो ये क्या होगा? इसके जो रूट्स होंगे, वो कैसे रूट्स होंगे? याद है फ्रेंड्स? याद कीजिए, आपको तो पता है इसका रूट्स है। इसके रूट्स कैसे होंगे? इसके रूट्स होंगे आपके रियल तो होंगे ही होंगे, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट, याद है, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ये पढ़े थे आपने। दूसरा आपका कंडीशन याद होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो आप इसको पढ़ा था रियल रूट्स होंगे। लेकिन याद है फ्रेंड्स, आपको भी याद होगा जी, इक्वल एंड रियल रूट्स, यही ना पढ़े थे हम लोग। ये तो कंडीशन पढ़े थे। तीसरा कंडीशन फ्रेंड्स आपको याद कीजिए, आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा आता है, क्या आता है? 0 से छोटा आता है फ्रेंड्स, तो क्या होती इस कंडीशन में होंगे? इस कंडीशन में होंगे 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे, 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे। यहीं पर आके हम लोग इसके 2 कंडीशन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया था, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर लेस देन अगर 0 होगा तो 2 इमेजिनरी होगा लाइन रूट्स होंगे, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, है ना? ये हम लोग नहीं पढ़ा था, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि 2 इमेजिनरी लाइन कैसे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं से हम लोगों का, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ाया था, किसी का भी रूट्स निकाल लिए थे, रूट्स निकालना जानते थे, लेकिन इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी नंबर यानी माइनस रूट्स, यानी कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्स का रूट का वैल्यू निकाले आप माइनस बी प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट में डी का वैल्यू अगर आ जाए, यानी यह जो सोल्यूशन कीजिएगा डी का वैल्यू अगर माइनस में अगर आ जाता है, इसका मतलब है कि ये 0 से छोटा है। आप नंबर लाइन में भी अगर आप देखिएगा तो ये तो 0 हो गया।
अब इधर जितना हम जाते हैं वो पॉजिटिव क्यों आता है, आपको याद होगा क्लास 10 का कोऑर्डिनेट। इधर जितना आते हैं वो वैल्यू मेरा माइनस में आता है, यानी यह कंडीशन 0 से बड़ा के लिए है और यह कंडीशन 0 से बड़ा के लिए है और ये कंडीशन जो है 0 से छोटा के लिए है। तो 0 से जब छोटा ये कंडीशन आ जाएगा या वैल्यू 0 से छोटा जब आ जाएगा तो टू इमेजिनरी लाइन या टू इमेजिनरी रूट्स हो गए। इसी के विषय में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 10 में इमेजिनरी रूट्स के बारे में जानकारी नहीं था और नहीं जाने थे फ्रेंड्स। अब हम इसको रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा फ्रेंड्स कि आपने पढ़ा, जैसे मान लीजिए आपको इमेजिनरी नंबर जैसे -√3, इसका तो स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं, या -25 नंबर दिया है, इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते थे हम लोग क्लास 10 में, क्योंकि माइनस का हम लोग ये जो है आपने नहीं पढ़ा था क्लास 10 में। अब हम माइनस में पढ़ने जा रहे हैं, यानी डैट मीन्स टू इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बबुआ। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि माइनस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको आई डॉट से आई को, स्मॉल जो आई है ये आई डॉट्स ग्रीक भाषा में लिया गया है। यह इन्होंने बताया था कि आई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो -1 होंगे। कितने होंगे? आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होंगे। और उसी तरह से जब आई क्यू का वैल्यू जो है -i होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए फ्रेंड्स -3 मेरे पास है या -9 है, तो इसका अगर हमको स्क्वायर रूट्स निकालना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 9 को आप लिखते हैं 3 × 3, अब -1 तो से लिख सकते हैं, और 3 × 3 और -1 का वैल्यू जो है वो आपका आई स्क्वायर है। तो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, एगो 3 बाहर निकल दो और एगो आई भी बाहर निकल दो कि नहीं निकल दो फ्रेंड्स, तो हो गया 3i, है ना दोस्त। तो यही है इमेजिनरी, जिसमें हम लोग माइनस का वैल्यू यानी टू इमेजिनरी यानी इमेजिनरी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसी को हम लोग स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं तो इसके वैल्यू को, तो इसको देखा जाए फ्रेंड्स, जरा सा बोर्ड को रफ कर लेते हैं और नए फिर आए सिरे से आपको मिलेगा एक एक चैप्टर, चूंकि इस पे हम लोग एनसीईआरटी से प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आगे देखिए, अगर आपके पास एक इमेजिनरी नंबर में, जैसे इसको जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में z से इंडिकेट करते हैं, z = a + ib है। आपको पता है यह जो a है वो आपको मालूम है ना, आप तो पढ़े हुए हैं, बहुत समझदार है, यह रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है, एनो नंबर मान लेते हैं। और ये b जो है ये दोनों आपका रियल नंबर ही कर रहा है, लेकिन यहां पर जब i मल्टीप्लाई हो गया तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्या पार्ट हो गया? इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी नंबर हो गया। क्लियर? और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफिनेशन होगा तो वह होगा कि रियल और इमेजिनरी दोनों साथ साथ, रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों साथ साथ जब होगा तभी ओकरा हम की कहबो कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। क्लियर? अब इसको हम देखते हैं कि रियल और इमेजिनरी नंबर के कंबाइंड को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर आपको डिफिनेशन के रूप में अगर इसको बात करें तो आप यहीं से आप डिफिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल में फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई वैल्यू दिया हुआ है a + 3i के जगह पर आपको वैल्यू मैंने देता हूं 5 + 6i। अब यहां पर रियल जो है आपका नंबर जो है, रियल नंबर जो है वो 5 हो गया, रियल जो इमेजिनरी नंबर है वो क्या हो गया? 6। ये i जरूरी नहीं है, लेकिन i के साथ यह मल्टीप्लाई होने के कारण से यह इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग रियल और इमेजिनरी नंबर को फाइंड आउट अलग अलग कर भी सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहां पर से जैसे मान लीजिए आपको कुछ वैल्यू याद रखना होगा
चूंकि आपने अभी पढ़ा आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई इक्वल क्यू का पावर इक्वल टू -i, क्लियर। आई का पावर 4 इक्वल टू 1, क्लियर। अगर स्क्वायर रूट -1 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा? अब आपको पता है -1 का वैल्यू जो है वो आई स्क्वायर होता है। तो आई हुआ कि ना बुड़बक, हुआ कि नहीं आई? हाँ, इसी तरह से हम लोग मैथ्स बनाएंगे, एकदम मजा मस्ती करके पढ़ेंगे और सिलेबस जो है बहुत जल्द हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे सिलेबस को। ठीक है फ्रेंड्स, कल आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन से एक सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक इसमें मिलता रहेगा। अब हम लोग एक प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो प्रॉब्लम हमारे पास है, अगर आप बुक से अगर आप देख लें या कहीं से एक बुक से देखें, एनसीईआरटी वगैरह कहीं बुक से देखते हैं मेरी नंबर कि किसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। जैसे फ्रेंड्स हमने एक प्रॉब्लम ले लिया, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। जैसे एग्जांपल में आप एक क्वेश्चन को उठा लीजिए कहीं से भी, आई का पावर, जैसे आई का पावर 998, अब इसका वैल्यू निकालना है। आई का पावर 998, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ठीक है फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए आपका सबसे अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं और इसमें यूज भी किया जाता है कि पावर कुछ भी दिया होगा उसको आप 4 से डिवाइड कर लेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 998 डिविजिबल बाय 4, यही होगा। अब आप इसको देखिएगा, 4 2 जा 8, एकदम बच्चा जैसा। 1 9 4 4 जा 16, कैरी 3, ये कितना बच गया? 8, और 8 बार में कि 9 बार में, 9 बार में कितना कैरी हो गया? 2 बच गया है ना। अब इसको आप देख लें तो आई का वैल्यू जो है 998 दिया था, तो आई का पावर 4 इंटू 249 प्लस 2 है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, प्लस जोड़िएगा तो 998 आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आप आगे बढ़िएगा तो आई का पावर 4 का वैल्यू आपके पास कितने दिए हुए हैं? वो दिया हुआ है 1। 1 का पावर 249, इसको आप अलग भी लिख सकते थे, तो आप इनटू में आई का पावर स्क्वायर लिख लीजिए। ये वैल्यू तो किसी का पावर अगर 1 से मल्टीप्लाई, लाख, हजार, 10 लाख को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो 1 ही मिलेगा, मिलेगा ना फ्रेंड्स। और आई का पावर स्क्वायर का वैल्यू आपके पास कितने हैं? -1, तो रिजल्ट कितना निकला? 1 निकला ना। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपके पास अगर कुछ और क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, बहुत जल्द लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन को प्रूफ करने वाला क्वेश्चन को ले ले। जैसे आपके पास बोर्ड को रब भी करना होगा, तो मैं भूल ही जाता हूं कि बोर्ड हमारे जो है वो भर गया है ना। क्या कीजिएगा, तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम इसी में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम लोग इसको नंबर पढ़ रहे हैं। जैसे प्रूफ करना है आई का पावर n प्लस आई का पावर n प्लस 1 प्लस आई का पावर n प्लस 2 प्लस आई का पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है ना फ्रेंड्स। इसको हम लोग देखते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं आई का पावर n प्लस आई का पावर n इंटू आई लिख सकते हैं ना, पावर जुटेगा बेस बराबर क्लास 7 का अलजेब्रा फॉर्म, n आई का पावर n इंटू आई का पावर 2 प्लस आई का पावर n इंटू आई का पावर 3। आपने LHS को ले लिया है। अब फ्रेंड आई का पावर n सभी से कॉमन है, आई का पावर n 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू हो गया। अब आई का पावर n आप लिखेंगे, है ना, लिख देंगे ना, आई का पावर n, तो 1 प्लस आई माइनस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1, और आई क्यू का वैल्यू क्या होता है? -i
माइनस आई। देखिए ये प्लस माइनस कट गया, आई का पावर n इंटू 0 इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया ना फ्रेंड्स। इसी तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम को बनाएंगे। अगर आप आगे देखते हैं एग्जाम्पल, एक और हम बताना चाहेंगे कि जैसे i का पावर 37 है, तो कितना बड़ा पावर उसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 9 36 कैरी 1, i का पावर 4 इंटू 9 इंटू आई हो जाएगा। क्लियर? ये वैल्यू 1 का पावर 9 इंटू आई, ये i का पावर 4 का मतलब है क्या हो गया? i का पावर 4 को अगर आप देखें ध्यान से, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कितना हो गया? -1 इंटू -1 प्लस रिजल्ट में i का पावर 9, 1 इंटू आई। ठीक है, तो इसके रिजल्ट जो होंगे वो i होगा। इसी तरह से सारे प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे, अब बहुत फास्ट मेथड से बनाएंगे। सो फ्रेंड, मैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा इसी का एक सीरीज कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि ये बहुत भास्ट सिलेबस है, इसको खत्म करने में 2-4 वीडियो आएंगे, लेकिन मैं किसी भी प्रॉब्लम को बनाने में या सॉल्यूशन करने में या करने में आप किसी तरह का स्किप नहीं करेंगे। जय हिंद।